तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। कलयुग में पहली बार धरती माँ ने ऐसा संकेत दिया है ना, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी हैरान हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आखिर क्यों प्रकट हुई धरती माता? क्या आने वाला समय बदलने वाला है, या फिर यह इंसानों के लिए आखिरी चेतावनी है? आज का वीडियो तुला राशि के हर एक जातकों के लिए बहुत खास रहने वाला है, सबसे अलग और सबसे ताज़ा रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, खुद के फायदे के लिए, क्योंकि यह समय आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े देवी माता मेहरबान हुई हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है जो कि तुला राशि वालों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा और समझा भी दूंगा कि आखिर तुम्हारे ज़िंदगी में कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली है और किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तुला राशि वालों सुनो, धरती माँ यूं ही संकेत नहीं देती है। जब इंसान अपने कर्मों की सीमा पार कर देता है, जब रिश्तों में विश्वास टूटने लगता है ना, जब लोग अपनों को दर्द देकर खुश होने लगते हैं, जब अपना ही अपना नहीं रहता है, अपना ही पराया हो जाता है, जब माँ बाप को अपने बच्चे जो होते हैं वह सताने लगते हैं, संतान अपनी माता का आदर करना छोड़ देता है, जो भी मन में आया वही करना शुरू कर देती है। ना तो बड़े बुजुर्गों की आदर सम्मान करता है, ना उनकी बातों को मानता है, और अपने ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, तब प्रकृति चुप नहीं रहती है। लेकिन इस बार एक अलग बात हुई है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अंधेरे के बीच कुछ लोगों की सच्ची भक्ति, सच्चे आंसू और सच्चे कर्मों ने धरती माँ का दिल छू लिया है। यही तो सबसे बड़ी संकेत है जो कि यह समय आपको तुला राशि वालों जानने को मिलेगा। आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, सही और सटीक जानकारी आपके लाते हैं। इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखें, क्योंकि पहली बार कलयुग में धरती माँ प्रकट होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। इतने बड़े और भयंकर संकेत को आप मजाक में तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। मेरे बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो फिर आपके दिल का दर्द छलक उठेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आखिर पहला संकेत क्या है? देखिए, पापों से भरे दुनिया में अब पुण्य की जीत हो चुकी है। जी हाँ, जानते हैं कि लोग आजकल एक दूसरे के कितने करीब आकर भी करीब नहीं रहते हैं, बल्कि जलते हैं। इसलिए जब यासमे कुछ लोगों की अंधेरी दुनिया से मेहनत करके अपने कर्मों की बदौलत पुण्य हासिल किया है और पुण्य की जीत हुई है, तभी धरती माँ प्रकट हुई है। इस ब्रह्मांड में आज भी बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसे भक्ति करने वाले भक्त होते हैं जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। कोई भी स्वार्थ नहीं रहते हैं, एकदम स्वार्थ रहित लोग रहते हैं, जो भगवान को दिखाने से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से याद करते हैं और दिल से उन्हें अपना बना लेते हैं, जीत लेते हैं। तो उन्हीं भक्तों के लिए यह समय धरती माँ प्रकट हुई है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं लोगों की वजह से धरती माँ ने स्वयं संकेत दिया है कि अभी इंसानियत पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। भगवान अगर इस धरती में आपको इंसान बनाकर भेजा है तो इंसानियत आज भी जिंदा है। याद रखिएगा, जिस घर में सच्चाई है, जिस घर में कर्म अच्छे करने वाले व्यक्ति है, जिस दिल में दया है, जिस दिल में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की बातों को समझते हैं, करुणा है, वहाँ आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा माता धरती का संकेत है, और जो माता धरती का संकेत है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ गलत बातें नहीं बता रहा हूँ। तो तुला राशि वालों, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और सही व सटीक जानकारी आपके लिए खड़ा करते हैं। तो ऐसे में आप मेरी बात को मजाक नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम आपके लिए इतनी खास जानकारी जुटा रहे हैं। और यह जो खुशखबरी तुला राशि वालों आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, बहुत पुराने कर्मों की बदौलत यह से में आपको खुशखबरी मिल रही है। पिछले मंत्राल में आपने जितने भी मेहनत किए थे ना, उसका फल यहाँ से में आपको मिलने वाली है। दूसरा संकेत ध्यान से सुनिएगा, तुला राशि वालों, लोगों की भक्ति ने धरती माता को काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न कर लिया है। जी हाँ, कई लोग रातों में रोकर भगवान को पुकार रहे थे, रोकर अपने दुख दर्द माता को सुना रहे थे। धरती माता में उसकी आंखें के आंसू टपक रही थी और धरती माता को एहसास हो रहा था कि मेरे भक्त
रो रहे हैं, मेरे भक्त परेशानी से ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा जिसका भूमिका होती है वो धरती माता का ही होता है। अगर आप अकेले में बैठकर रोते हो ना तो वह आंसू धरती माता को ही स्पर्श करती हैं, चाहे आप जहाँ भी रहो। तो ऐसे में धरती माता का यह फैसला है कि मैं प्रकट होकर बहुत ऐसे जो मेरे भक्ति करने वाले लोग हैं, जो भगवान को मानने वाले भक्त हैं, उनके दुख दर्द को मैं दूर करूँगा। कई लोग छूट चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। धरती माँ ने उन आंसुओं को महसूस किया है, बहुत गंभीर से आंसुओं को देखा है धरती माता ने, और अब धीरे धीरे उन लोगों की किस्मत बदलने वाली है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत कह रही है, मैं नहीं, बल्कि आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ग्रह गोचर भी आपके लिए कुछ गहरा प्रभाव डालने वाला है। ऐसा प्रभाव डालेगा जिसको आप भुला नहीं पाओगे। जी हाँ तुला राशि वालों, अब धीरे धीरे उन लोगों की किस्मत बदलने वाली है जो हर दर्द के बाद भी अच्छे कर्म कर रहे हैं। याद रखना, भगवान देर करते हैं दोस्तों, काफ़ी देर करते हैं, काफ़ी परीक्षा लेते हैं, काफ़ी जांचते हैं हमें मतलब हमारी क्षमता को विश्लेषण करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अंत में हमें फल जरूर देते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन धरती पर पाप भी बहुत बढ़ चुका है, ये बात किसी से छुपा नहीं है। ये बात आप भी तुला राशि वालों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। झूठ, धोखा और अहंकार चरम पर है। कलयुग की शुरुआत ही हुई है, ज़्यादा समय भी नहीं बीता है, लेकिन शुरुआती दौर में ही झूठ, धोखा, अहंकार का ढेर लग गया है। और अपनों को रुलाने वाले लोग, अपनों को तड़पाने वाले लोग अब प्रकृति सब देख रही हैं। प्रकृति से कुछ छुपा नहीं है। इस धरती माँ का यह प्रकट होना एक चेतावनी भी माना जा रहा है। आप इसे सावधानी के तौर पर ले सकते हैं। अगर इंसान अभी भी नहीं बदला ना तो आने वाला समय बहुत कुछ बदल सकता है। और भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, भगवान जो चाहता है वही होता है। धरती माता ने यह समय आपको छूट दे रखी है, आपकी गलतियों को बार बार माफ़ कर रही है, लेकिन हमेशा माफ़ करेंगे ऐसा लिखा भी नहीं है। दोस्तों आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेकर आ सकता है, लेकिन आपको कभी भी अपने ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी अहंकार नहीं लानी है। अहंकार से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। और जो आपका करीबी है, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए खास है, तो दूसरों या तीसरे व्यक्ति के कारण उसको धोखा मत देना। और झूठ बोलना यानी कि पाप करना की बात बराबर होती है, इसलिए झूठ बोलना आज से ही आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आपके ऊपर धरती माता जी के साथ बाकी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों इसलिए आज से एक काम करना ना, किसी का दिल मत दुखाना, माता पिता का बहुत सम्मान करना और भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना, क्योंकि कलयुग में भी सच्चे इंसानों के लिए चमत्कार आज भी होते हैं। धरती माँ सब देख रही है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। तो तुला राशि वालों, क्यों आप उदास हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? जो होता है हमारी ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, तुम्हें सफलता मिलेंगी, इस बात की काफ़ी संभावनाएं हैं। ग्रह गोचर संकेत दिया है, बड़ी घटनाएं आने वाले 4 दिन के भीतर आपकी ज़िंदगी में होगी। तो इतने खास मौके को आप यूं ही जाने मत दीजिएगा, बल्कि इनका पूर्ण रूप से सदुपयोग कीजिएगा। क्योंकि तुला राशि वालों, यहाँ से हम आपको ग्रहों का प्रभाव और आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर धरती माता का आशीर्वाद चाहते हैं और गुरुदेव का कृपा चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जय माँ धरती 2 बार लिख दें। कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू गुरुदेव भी लिख सकते हैं, आपके सारे कार्य बनेंगे। और सुनिए, चंद्रमा या समय आपके ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। चंद्रमा क्या करती है? मन को नियंत्रित करता है तथा भावनाएं व्यक्त करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होती हैं। माता मानसिक स्थिति और अंतर ज्ञान को नियंत्रित करता है। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति को समझने के लिए आपको थोड़ा और समय मुझे देना होगा। वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से आखिरी तक देखें खुद के फायदे के लिए। तुला राशि वालों, दोस्तों आज आपकी कोई समस्या किसी दोस्त के माध्यम से दूर होने वाली है। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेंगी और आप आज सही दोस्त का कद्र करना सीख जाओगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके दोस्त नजर आएंगे। तो ऐसे में आपको यह समय आपका विश्वास दोस्त के प्रति बढ़ने वाली है। कठिन से कठिन काम भी आप अपनी इच्छा शक्ति व दृढ़ निश्चय से पूरा कर पाएंगे। याद रखिएगा, हौसला ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जिसके अंदर हौसला है वह बुरे से
बुरे वक्त से भी बाहर निकल सकती है और कठिन से कठिन परेशानी से भी आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी को और निखारने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज आदि करनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होगा, स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा फिट रहेगा और दिनचर्या भी सुव्यवस्थित रहेंगे। समय जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है और जीवन में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जो अधूरे सपने हैं वह भी सच होता हुआ दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को बचाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि नकारात्मक लोग चारों तरफ से आपको छाई हुई है। इसलिए खुद को सकारात्मक बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती के काम है, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिलहाल किसी भी यात्रा को टालना प्रयास करें और किसी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। तथा किसी से अगर रुपये पैसे लेन देन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सावधानी के साथ कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि आजकल धोखा कितना जल्दी लोग दे देते हैं। तो ऐसे में धोखे से बचने के लिए आपको अपने माइंड को पूरी तरीके से खुला रखना होगा, सही सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा तथा बिजनेस व्यवसाय से जुड़ी किसी समस्या का समाधान भी मिलेगा और देवी माता तथा धरती माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद अन्य क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेंगे। जो क्षेत्र ऐसे में बाधित हो चुके हैं, देखिए संभावना है कि तुम्हारा भविष्य फिर से बदलेगा, फिर से तुम्हारे चेहरे पर खुशियों का लहर दिखाई देगा। व्यवसाय से जुड़ी किसी समस्या का समाधान अचानक आपको मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल सकती है। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है, या फिर उन्हें नज़दीक में ही कोई नौकरी प्राइवेट काम में लग सकती हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। तथा तुला राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन पहले से तो मधुर बनाए रखने में अपना योगदान जरूर दें और उम्मीद है कि आप दोनों एक साथ रहकर बातें करके काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात होने से मन भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेगा और कुछ गिले शिकवे जो हैं आपस में बात करके दूर कर सकते हैं। आज ऐसा भी संभावना है कि राहु केतु के कारण मतलब थोड़ी सी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा लगेगा कि आखिर इसमें हम क्या करें, मेहनत करें या ना करें। जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा अंदर डर भी लगा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो आपको सफलता भी मिल जाएंगी। आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर में ऐसा संभावनाएं हैं कि खुशियों का मसाल आने वाले 24 घंटे के भीतर जल सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके जीवन में खुशियाँ भी आती जाएंगी। जी हाँ, परंतु आपकी ही लापरवाही की वजह से आपका गला खराब रहता है और बुखार भी हो सकता है। इसलिए आपको समय पर खुद का इलाज करवाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, खुद के बेहतर के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए, आज का दिन फुर्ती या फिर संतोष व भावनात्मक सुख का संकेत दे रही हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, लंबे समय से मन में चली आ रही कोई कामना पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। परिवार में खुशी का माहौल भी छाया हुआ रहेगा तथा किसी खास बात से संतुष्टि मिलेंगी और आर्थिक तौर पर भी राहत मिलने के काफ़ी योग बन रहे हैं। आपके कुंडली में कर्म योग बने हैं, यानी कि कभी ना कभी आप दूसरों की मदद तो बहुत किए हैं और कभी भी उनसे आप उम्मीद नहीं किए हैं, तो ऐसे में कर्म योग बना है तो काफ़ी फायदा होगा। और हाँ, कोई नया उम्मीद या फिर अवसर आपको लाभ पहुंचा सकता है, फिर भी अति आत्मसंतुष्टि से बचें और विनम्र रहें तथा कामकाज में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आपको लोग समझेंगे, आपकी भावनाओं का कद्र करेंगे। जो लोग सेवा कला, मार्केटिंग सलाहकार या क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें मतलब सराहना मिल सकती है। कोई लक्ष्य पूरा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। वरिष्ठ आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं। योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है, लेकिन अनुशासन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती का काम है और यही जरूरी भी है आपके लिए। प्रेम में संतोष और मिठास रहेगी, यानी कि आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करोगे, काफ़ी ज़्यादा बातें होंगी, पुरानी यादें मिट जाओगी, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाएंगे और साथी के साथ मस्ती भी करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो आपके दिन वाकई बहुत अद्भुत रहने वाला है और स्वास्थ्य तो आपका तुला राशि वालों सामान्य ही रहने वाला है, लेकिन खान पान में संयम रखें। मिठाई, तला भोजन या ज़्यादा खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि यह समय सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है। तो ऐसे में आपको लापरवाही नहीं करनी है और पर्याप्त पानी पीना है, क्योंकि समय धीरे धीरे बदलते जाएगा, क्योंकि समय अनुकूल है आपके लिए। जी हाँ, सफलता मिलेंगी, आपके प्रयास से मिलेंगी, आपके हार्ड वर्क से मिलेंगे, लेकिन सफलता मिल सकती है।
कमाई आपकी पहले से अधिक बढ़ेगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि रिश्तों में समानता प्राप्त होगी और काफ़ी ज़्यादा आपकी मतलब पराक्रमी और या फिर श्रेष्ठ कहलाओगे। आपके घर वाले आपकी बात से सहमत होंगे और आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। संतान से सहयोग प्राप्त होगा, शाम को यात्रा पर जाने का योग बनेंगे, इनकम अच्छी खासी बनी रहेंगी। कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए बहुत ही खास समय का निर्माण होने जा रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम में स्थिरता आएगी, या फिर जो आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं वो आपकी दिलों को बातों को समझते हैं। जी हाँ, तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिश्तों में जितनी जल्दी रिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे के भरोसे को जीतें और दोनों मिलकर अपने फ्यूचर का प्लानिंग बनाएं। समय कुछ इस प्रकार आपके लिए आया है जिसे कभी भुला नहीं पाओगे। ब्रह्मांडीय शक्तियां आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आपको खुश करने में लगे हुए हैं। और धरती माता भी पहली बार कलयुग में प्रकट हुई है और सबसे पहले तुला राशि के जातकों के ऊपर कृपा और दृष्टि डालेंगी। उसके बाद आपके जीवन में खुशी आएंगी। जो भी तुम्हारे सपने हैं यह समय सच होने वाले हैं और ऊपर वाला का कृपा प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।